पर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त सतविंदर सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक में। दोस्तों कहते हैं परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी हुनरमंद महिलाओं पर आधारित है हमारा ये कार्यक्रम। हम सब जानते हैं कि आज की महिलाओं ने विकास के नए नए रास्ते तय किए हैं, सशक्तिकरण की अद्भुत मिसालें कायम करी हैं, कामयाबी की नई नई इबारतें लिखी हैं। सड़क से संसद और संसद से बुलंदियों तक का सफर उन्होंने खुद से तय किया है। महिलाओं ने ये बता दिया है कि वे किसी भी मायने में पुरुषों से कम नहीं हैं। मेहनत, लगन, प्रतिभा और हौसले जैसे हर शब्द को महिलाओं ने अपने लिए सार्थक साबित किया है। हमारे देश में खासकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की कामयाबी की कथाएं बिखरी पड़ी हैं। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक ऐसी हजारों महिलाएं हैं जिनके हौसले और हिम्मत के आगे हम सब नतमस्तक हैं। कृष्णा यादव एक बेमिसाल एंटरप्रेन्योर है। आप इन्हें पिकल क्वीन भी कह सकते हैं। आज उनके द्वारा बनाया गया 152 तरह की किस्मों का अचार देश के हजारों दुकानों पर बिकता है। कैसे एक गरीब और निरक्षर कृष्णा यादव एक बिजनेस टाइकून बनी है। जो महिला कल तक अपने लिए काम तलाश रही थी, आज उसके विशाल तंत्र में 500 लोग नौकरी करते हैं। अपनी मेहनत, लगन और हौसले से अपना एक मुकाम बनाने वाली, देश भर में अपना नाम कमाने वाली ऐसी ही एक महिला है कृष्णा यादव। कृष्णा यादव ने सफलता की नई परिभाषा को गढ़ा है। तो आइए जानते हैं उनके संघर्ष से लेकर सफलता तक के उनके सफर के बारे में। मेरा नाम कृष्णा यादव है और मैं ये अचार मुरब्बे मतलब अपनी फैक्ट्री लगा रखी है। तो अचार मुरब्बे बनाती हूँ, जैम, जेली, अचार, मुरब्बे। और पहले किसान थे हम, तो किसानी से ये शुरू करा मैंने अचार मुरब्बा बनाना। कृष्णा यादव की कामयाबी का यह सफर यकीनन आसान नहीं था। एक लंबे संघर्ष, जद्दोजहद और परेशानियों को पार करके कृष्णा यादव ने यह मुकाम हासिल किया है। कृष्णा यादव की जिंदगी का सफर आज से 45 साल पहले शुरू हुआ। छोटी सी उम्र में जब बच्चे स्कूल जाते हैं, खेलते हैं, तो उन्हें रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ा। मेरा जन्म यूपी में मतलब एक गांव था बुलंदशहर के पास, उस गांव में हुआ था। और हमारी स्थिति बहुत खराब थी क्योंकि मेरे पिताजी किसानी करते थे, किसान थे। और उस समय पे ऐसा था कि मतलब लड़कियों को स्कूल भी ना भेजते थे, तो मैं स्कूल भी एक भी दिन ना जा पाई। मतलब बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत भी थी घर में, तो दिक्कत की वजह से स्कूल भी ना जा पाई। और खेती में ही मतलब जब बड़ी हुई मैं 7-8 साल की, तो अपने पिताजी के साथ वही देख देख के खेती में काम कराने लगी। छोटी सी सबसे बड़ी मैं थी घर में। खेलती थी, निशानेबाजी लगाती थी, तो मेरी मम्मी बोलती थी कि बेटे लगे रहो, एक ना एक दिन जरूर लगेगा। और मैं यहाँ लगी रही और खेलते खेलते मेरे को मतलब इतना वो प्रेरणा मिली, आज भी लगी हुई हूँ मैं। गरीबी और लाचारी से कृष्णा यादव की बचपन में ही दोस्ती हो गई। इसी मुफलिसी के चलते कृष्णा यादव स्कूल नहीं जा पाई।
तो स्कूल जाने का मैंने बोला अपने पिताजी से, तो कहने लगे बेटे बड़ी हो गई अब तो तुझे कहाँ स्कूल में भेजूँ, यहाँ स्कूल भी नहीं है गांव में इतने वो। तो मैं अब फिर पिताजी के साथ मतलब मेरे को पिताजी कहने लगे यार तेरे को मैं ही बताऊँगा थोड़ा थोड़ा। तो मैं अपने पिताजी से ही पूछने लगी घर में, और पिताजी के साथ खेती में, पिताजी और मम्मी के साथ खेती में काम कराती थी। तो वही मेरे को मतलब वो काम करते करते थोड़ा थोड़ा ऐसे समझाते रहते, बताते रहते। कुछ हमारे धार्मिक प्रोग्राम बहुत बताते थे कि जैसे महाभारत, रामायण, इनके प्रोग्राम में मतलब जितनी भी चौपाई मेरे पिताजी बहुत वो पढ़ते थे, धार्मिक थे, तो वो मेरे को बहुत बताते रहते थे। तो मेरे को लगता था कि मैं पढ़ के और मैं ये सीखूं, जरूर सीखूं, मेरे को ये लगता था। लेकिन नहीं मौका मिला वहाँ, मतलब एपएनआर आप आम सीखे पिताजी से। फिर मेरी शादी हो गई 14-15 साल की। छोटी उम्र में ही उनकी शादी हो गई। जीवन को एक नया अर्थ देने और कुछ बनने के इरादे से पति पत्नी दोनों अपने किसी दोस्त से 500 रुपए उधारे लेकर अपने 3 बच्चों के साथ रोजगार तलाशने दिल्ली आ गए। जब शादी कर दी तो यहाँ भी हमारी स्थिति वही थी, मतलब किसानी और घर में मतलब ऐसा ही था। तो ये कुछ बिजनेस करने लगे। बिजनेस में बहुत ज़्यादा घाटा आया, मतलब इतने ऐसा हो गया 5-6 साल निकल गई मेरी शादी को और बच्चे भी हो गए। जब बच्चे हुए तो इधर इनकी पढ़ाई का, इधर मतलब एक तरह से हम बिल्कुल टूट गए और हमारे खाने के भी मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब दिक्कतें आ गई। तो उस समय मैंने अपने मन में ठाना कि अब मैं कुछ करूँगी और ज़रूर करूँगी। तो मतलब बिल्कुल मतलब जीरो होकर वहाँ से चले आए और दिल्ली में मैंने बोला कि आप दिल्ली में, मेरे पिताजी मतलब यहाँ आ गए थे, खेती करते थे, यहाँ भी आके उन्होंने गांव छोड़ दिया और यहाँ आके खेती करने लगे। तो मैंने बोला हम भी कुछ दिल्ली में करेंगे जाके, तो आप दिल्ली जाओ और वहाँ कोई काम ढूंढो। आंखों में जो सपने थे उन्हें पूरा करने का कोई सिरा पति पत्नी को नहीं मिल रहा था। कृष्णा यादव कुछ बनना चाहती थी, जीवन में कुछ करना चाहती थी, लेकिन कैसे, यह सवाल हमेशा उनके जहन में गूंजता रहता था। मेरे जब पति की नौकरी छूटी तो हम एक तरह से बिल्कुल टूट चुके थे और उसके बाद मेरे को लगा कि मेरे को भी कुछ करना चाहिए। तो मैंने टीवी पे प्रोग्राम देख रही थी, तो मैंने देखा कि किसानों के लिए बहुत ज़्यादा वो बताते हैं कि किसान कुछ मतलब खेतों के बारे में। तो वो बता रहे थे कि यहाँ टीवी प्रोग्राम में वो महिलाएं कुछ काम कर रही थी, उनको देखा मैंने। तो उनको देख के मेरे को लगा कि भाई हम भी कुछ कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग में देखा मैंने और करती हुई देखी, तो मैं भी कुछ कर सकती हूँ। उससे पहले मैं घर में हाउस वाइफ थी, तो मुझे कुछ इतनी जानकारी नहीं थी। जब देखा महिलाओं को काम करते तो मेरे एकदम मतलब आत्म जागृत हुई कि भाई कुछ करना चाहिए मुझे भी। तो उस तरह से मैंने करा और मतलब उनको देख के एकदम मेरे विश्वास हुआ और मैं मतलब दृढ़ विश्वास लेके खड़ी हुई एकदम काम करने के लिए। दोस्तों, कृष्णा यादव ने आगे बढ़ने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन रास्ता अभी मुश्किल था और मंजिल दूर। उनके जिंदगी के सफर के बारे में हम आगे जरूर बात करेंगे, पर फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, तो जल्दी मिलेंगे इस ब्रेक के बाद। तो मैंने खेत में से ताजा ताजा सब्जियां दी निकाल के और अचार दिया कि एक रोड के किनारे टेबल डालो और टेबल डाल के नहीं उस पर बेचना शुरू करो आप। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत करती हूँ बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आज हम बात कर रहे हैं एक बेमिसाल महिला उद्यमी कृष्णा यादव जी की। तो आइए जानते हैं उनकी संघर्ष की और कहानियां उन्हीं की जुबानी। मैंने अपने पति से एक दिन ऐसे ही बैठे थे, हम खेत में काम कर रहे थे, हम दोनों बैठे हुए। तो हमने सब्जियां उगा रखी थी बहुत सारी। तो मेरे पति को अचार बहुत पसंद था, तो मैंने अनुमति क्या लेनी, मैंने तो बोला, मैंने की डिस्कस करी हमने दोनों ने बैठे हुए कि भाई ये हमारी गाजर इतनी खराब जा रही है खेत में, अगर आपको भी मतलब बहुत अचार पसंद है, मैंने कितनी बार बना बना के आपको अचार दिया है घर में, तो क्यों ना हम इस अचार का ही मतलब वो गाजर का अचार बनाएं और घर में
घर से ही बनाना शुरू करें और हम इसको बाजार में ले जाएं, आप बेको और मैं बनाऊं घर में, तो हमें इससे भी मतलब लाभ हो सकता है और अपने परिवार को हम अच्छी तरह चला सकते हैं। सबसे पहले तो हमें पैसे की बहुत दिक्कत आई क्योंकि पैसा हमारे पास बिल्कुल नहीं था। बिजनेस कोई भी हम काम करेंगे उसके लिए पैसा चाहिए, तो पैसा बिल्कुल नहीं था हमारे पास। तो हमने सोचा हम पैसे का कैसे वो करें, तो किसी से हमने उधार लिए 4-5 हज़ार रुपये और अपना मतलब थोड़े थोड़े बर्तन लाए, सिलबट्टा लाए, थोड़ा थोड़ा मसाला लाए। मैंने 4-4, 5-5 किलो अचार बनाना शुरू कर दिया घर से। जब शुरू कर दिया तो फिर मैंने बोला भाई इसको मतलब बेच के आओ, कहाँ बेचे, घर से तो नहीं बिकेगा। तो फिर मेरे पति उसे मार्केट में लेके गए, तो मार्केट में किसी ने खुला अचार नहीं लिया, मना कर दिया, अभी खुले अचार नहीं लेंगे हम। तो घर में ला कर रख दिया और बोलने लगे, लोग बाग भी बोलने लगे, मतलब अड़ोसी पड़ोसी बोलने लगे कि अभी पहले सब्जियां बिक जाती थी तुम्हारी, अब सब्जियों का भी मतलब लोग ताने से मारने लगे, ये अचार बना कर रख लिया, कहाँ यहाँ अचार बिकेंगे और तुम पागल हो गए, इस तरह से बोलने लगे। और बहुत ज़्यादा मतलब और भी दिक्कतें आ गई, उधार का पैसा लग गया, इधर घर में कुछ नहीं, तो उस समय बहुत दिक्कत आई मेरे पास। उनका अचार कोई खरीदने को राजी नहीं हुआ। पति पत्नी दोनों निराश होने लगे, लेकिन कृष्णा यादव ने हिम्मत नहीं हारी। फिर मैंने सोचा भाई ये घर में लाकर रख दिया, लोगों का ताने हम क्यों सुने, हमें तो अपने बच्चों को, परिवार को पालना है, तो परिवार के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने खेत में से ताजा ताजा सब्जियां दी निकाल के और अचार दिया कि एक रोड के किनारे टेबल डालो और टेबल डाल के नहीं है उस पर बेचना शुरू करो आप। तो मेरे पति ने ऐसे ही करा, पहले तो नाइन करा, बहुत क्या क्या काम कराएगी मेरे पे तो मैंने बोला कि किसी का मतलब ना तो ये सुनना है कि कोई तुम्हें ये बोलेगा क्या काम कर रहे हो, और कोई बोलेगा तो बोलो, हमें अपने बच्चे पालने, हमें किसी से मतलब नहीं है। तो इन्होंने मतलब बात मान के रोड के किनारे टेबल डाली, तो वहाँ कोई रुकता ना था, तो इन्होंने गर्मी आई थोड़ी तो पानी के मटके रख लिए 2-3, तो पानी पीने को कोई रुक गया तो वहाँ जो उसका देने लगे, सैंपल डाल के थोड़ा सा अचार दिया, कोई सब्जी लेने रुक गया उसको थोड़ा अचार दे दिया, तो सब्जियां लोग ले जाने लगे, कोई रुकने लगा। बहुत सुनसान इलाका था, जहाँ टेबल डाली आज मेरा टेम्पो लगा हुआ है वहाँ। उनके बनाए उत्पाद दिल्ली और उसके आसपास में ही 4 जगह बिकते हैं। और कितनी खुशी की बात है कि जहां बहुत पहले रेहड़ी पर पति पत्नी ने अचार बेचना शुरू किया था, वहीं आज एक बड़े ट्रक पर उनका बेटा इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभा रहा है। जैसे टेबल पे लगाने लगे मेरे पति, तो वहाँ अचार लेने के लिए रुकने लगे लोग, सब्जी लेने के लिए रुकने लगे, तो वो कहने लगे भाई आपका अचार तो बहुत अच्छा है और स्वाद भी है इसमें, तो इसकी मतलब कोई वो लो, मार का लो, इस पे कोई वो लगाओ। तो हम बाहर भी, विदेश भी जैसे जाते हैं बहुत लोग, तो कहते हैं हम बाहर जाते हैं तो इसमें तेल लीक हो जाता है पन्नियों में, इसकी पैकिंग करो। तो पैकिंग से हमें याद आया कि भाई इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी हमें। और ट्रेनिंग का मैंने उसमें देखा था, टीवी में देखा था, तो टीवी में देखा, वो बता रहे थे बहुत अच्छे से यहाँ ट्रेनिंग मिलती है। तो मतलब पता लगा हमें कि पूसा संस्थान में ट्रेनिंग मिलती है और यहाँ उजवा में ट्रेनिंग मिलती है। तो हमने जाकर यहाँ पूसा संस्थान में मिले, वहाँ मतलब वो थे डायरेक्टर थे, उन डायरेक्टर से मिले और उन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड करा और फिर जगह जगह हमें बताया यहाँ इस चीज़ की ट्रेनिंग मिलती है। तो वहाँ जाकर यहाँ हमने ट्रेनिंग ली। कृषि विज्ञान केंद्र उजवा की मदद से कृष्णा यादव ने 2001 में 3 महीने का वैल्यू एडिशन और खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण लिया। इस प्रशिक्षण ने कृष्णा यादव के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। इसमें बहुत अच्छा लाभ होता है हमें, जैसे वैज्ञानिक तरीके से हम खेती करेंगे तो खेती में बहुत अच्छा लाभ होता है। और जैसे हमने कंपनी लगाई अपनी, तो कंपनी में हम वैज्ञानिक तरह से काम कर रहे हैं, उनसे हमने ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेके मशीनें हमें कैसे चलानी है और किस तरह से हमें अचार की क्वालिटी ज़्यादा दिन तक रोकनी है, या कोई सब्जियां हैं, हमारी सब्जियां हमें ज़्यादा टाइम तक कैसे रोकनी है, इनका हमें जो ना अनुभव हो जाता है और अच्छी तरह से हम रख पाते हैं इनको। और जैसे किसान मेले लगते हैं, किसान मेलों में हम मतलब वहाँ अपनी स्टॉल लगाएंगे तो वो हमें तरीका बताते हैं, समझाते हैं कि हम अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। लगातार हम लोग भारतीय
जो किसान हैं उनके हित के लिए कार्य कर रहे हैं। उनको विभिन्न फसलों में उगाने में जितनी भी परेशानियां आती हैं उनके ऊपर यहाँ शोध कार्य किए जाते हैं। साथ ही हम लोग तरह तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित करते हैं। यहाँ पे 26-28 डिवीज़न हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम किसानों के हित के लिए किए जाते हैं। हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में 50 से 60 के बीच में ट्रेनीज आते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों से होते हैं। उसमें जो कार्यरत हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, जो गरीब किसान हैं, पूरे देश से ही यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आते हैं। ये सब कहने की बातें हैं कि पुरुष प्रधान है, ऐसा कुछ नहीं है। जब परिवार में महिलाएं काम करती हैं तो सबको अच्छा लगता है, पूरे परिवार को अच्छा लगता है, पति को भी अच्छा लगता है, साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करते हैं हम, सबको अच्छा लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आज खेत में मैंने देखा था, मेरी मम्मी भी काम करती थी, सब मतलब पूरा परिवार काम करता था मिलके, और आज भी हमारे खेत में महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं। एक आम महिला थी, अब मैं सफल उद्यमी हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मेरे को लगता था कि मतलब मैं भी अपने देश के लिए कुछ उदाहरण बनूं, तो इस विश्वास को लेके मैं काम करना शुरू करा, और आज मैं मतलब काफ़ी लोगों के लिए उदाहरण बनी। मतलब काफ़ी महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं आज, और काफ़ी मतलब मुझे सीख के अपना काम खोल लिया बहुत सारे लोगों ने यहाँ भी, और अपने यूपी में मैंने काफ़ी लोगों को ट्रेनिंग दी है यार। मैंने पूरे देश में जा कर ट्रेनिंग दी। सच में बुरे वक्त को पीछे छोड़ते हुए कृष्णा यादव ने वक्त की तेजी के साथ अपनी तरक्की की तेजी को भी तय किया, और एक आम महिला से खास महिला उद्यमी बन गई। लेकिन अभी विकास के दिए को घर घर पहुंचाना बाकी था। अपने साथ गांव की दूसरी महिलाओं को जोड़ना और उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना बाकी था, जो कृष्णा यादव ने बखूबी किया। उनके बारे में हम और बहुत कुछ जानेंगे। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जैसे मैं पहले कुछ काम नहीं करती थी, तो पहले ऐसा लगता था मुझे कि जैसे मुझे मतलब महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। अपनी मेहनत पर भरोसा रखने वाली, अपनी लगन से अपने हाथों की लकीरों को बदलकर कामयाबी की नई सीढ़ी चढ़ने वाली ऐसी महान महिलाओं पर आधारित है हमारा ये कार्यक्रम बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक। तो दोस्तों, मैं ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूं और देखते हैं कि कृष्णा यादव ने कैसे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी कामयाबी से सबको चकित कर दिया। आज उनका बनाया हुआ अचार पूरे देश में जाता है। उन्होंने अपने अचार का रजिस्ट्रेशन भी करा रखा है। दुकान, मोबाइल वैन्स, बड़ी बड़ी कैंटीन्स में कृष्णा यादव का बनाया हुआ अचार और अन्य उत्पाद मिलते हैं। ये कंपनी मैंने 2005 के आसपास खोली, और जब मैंने कंपनी खोली तो मेरे को लगा कि हम 8-10 लोग हैं, मतलब 8-10 लोग मिलके तो काम नहीं कर पाएंगे। तो जो भी मेरे पास आया, ज़रूरतमंद काम के लिए आई महिलाएं, तो मेरे को लगा कि भाई महिलाओं को जोड़ूं मैं, और मैं जोड़ने लगी। तो आज मेरे पास हज़ारों महिलाएं काम करती हैं, और जो ज़रूरतमंद है मैं उनको ज़रूर काम पे रखती हूँ। मैं पूरे देश में जाके महिलाओं को ट्रेनिंग देती हूँ। तो ट्रेनिंग देती हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जैसे मैं पहले बेरोज़गार थी, आज मतलब लाखों लोग सीख के नहीं और आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है, अच्छा लगता है। इतना ही नहीं, कृष्णा यादव आज सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लेती हैं और दूसरी महिलाओं को कैसे एक बेहतर एंटरप्रेन्योर बने इसकी ट्रेनिंग भी देती हैं। तो अभी भी मेरे पास काफ़ी लोग काम करते हैं, तो उनमें ऐसे ही आते हैं कि जो परिवार से बहुत दुखी हैं,
तो वो जो काम नहीं करते तो वो मेरे पास आके काम करती हैं और काम करती हैं, तो बहुत खुश हैं कि दीदी हमें बहुत अच्छा काम दे रखा आपने। धीरे धीरे कृष्णा यादव अपने गांव के लिए एक मिसाल बन गई। उन्होंने अपने साथ दूसरे लोगों को भी जोड़ना शुरू कर दिया। रोजगार का कारवां बढ़ने लगा और विकास का पहिया अपनी तेज गति से चलने लगा। जैसे मैं पहले कुछ काम नहीं करती थी तो पहले ऐसा लगता था मुझे कि जैसे मुझे मतलब महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहे और महिलाएं पीछे रह रही हैं, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। आज जो लोग मुझे ऐसे देखते थे वो लोग आज मुझे बहुत सम्मान से देखते हैं और सम्मान करते हैं। जो मतलब हमारी महिला ये सोचती है कि हमारा सम्मान नहीं हो रहा या हमें मतलब इस नज़र से देखते हैं, तो उनको मतलब आगे आना चाहिए, आगे आके और अपना कोई कुछ करके दिखाना चाहिए कि भाई मैं भी कुछ हूँ और मैं सम्मान पा सकती हूँ। मैं महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि घर से बाहर निकलो और मेहनत करो, आत्मनिर्भर बनो। और अपने देश को ये नहीं है कि हम परिवार से हटके ही कोई काम कर सकते हैं, परिवार को साथ लेके चलो और परिवार के साथ मिलके काम करो तो हम सफल होंगे और आगे बढ़ेंगे। इतनी व्यस्तता के बावजूद कृष्णा यादव आज भी अपने घर का काम स्वयं करती हैं। खाना बनाती हैं, पोती के साथ खेलती हैं, पति के साथ नाश्ता करती हैं, गांव का चारा काटती हैं। यानी इतनी बड़ी व्यावसायिक जिम्मेदारियों को निभाने के बावजूद वह पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभा रही हैं। मैं गरीबी के कारण नहीं पढ़ पाई, लेकिन आज मेरे बच्चे पढ़ लिख के अच्छा काम कर रहे हैं, खेती में काम कर रहे हैं और अपना बिजनेस संभाल रहे हैं, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और सब किसान जो ना अपने बच्चों को ये नहीं कि हम नहीं पढ़ाए, आज पढ़ लिख के नहीं खेती करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ पाएंगे हम, और खेती नहीं उसे बिजनेस में उतारें हम, तो पढ़े लिखे बच्चे ये कर सकते हैं कि खेती को हम खेती ना समझें और बिजनेस समझ के हम उसे बिजनेस करें, तो बहुत अच्छा हमें लाभ मिलेगा उसमें और हमारे बच्चों को आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। उनके कामों की तरह उन्हें मिलने वाले सम्मानों की भी एक लंबी फहरिस्त है। मैंने कभी सोचा भी ना था कि मुझे इतने पुरस्कार मिलेंगे। आज मुझे बहुत सारे पुरस्कार मिले और मुझे बहुत खुशी होती है और ऐसा लगता है कि कोई मेहनत करे और उसका मतलब इस तरह से मतलब सराहना करी जाए। प्रधानमंत्री जी के हाथ से मेरे को NG रंगा अवार्ड मिला है और राष्ट्रपति अवार्ड मिला मुझे, नारी शक्ति पुरस्कार, चैंपियन अवार्ड मिले, काफ़ी सारे अवार्ड मिले मुझे। कितने लोग सराहना कर रहे हैं और मेरे काम को कितने लोगों ने पसंद किया जो इस तरह के अवार्ड मिले। आज मैं एक उद्यमी महिला हूँ और बिल्कुल मतलब एक भी दिन स्कूल नहीं गई, तो मतलब ऐसा तो मैंने सपने भी मैं भी नहीं सोचा था कि मैं मतलब इतने अवार्ड ले सकती हूँ या इतने अवार्ड मेरे को मिलेंगे। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई। आज मेरे को जब सोचती हूँ तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरे को कहाँ से और कहाँ मतलब कहते हैं कि किस्मत के ऊपर छोड़ देते या कुछ ऐसा करते लोग, तो वो बहुत गलत बात, हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती है। अगर हम चाहें तो मतलब क्या नहीं कर सकते। कृष्णा यादव ने शून्य से शिखर तक का सफर बड़ी ही कठिनाइयों से तय किया और आज हर कोई उनको अपना आदर्श मानता है और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहता है। वो सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं और हर कोई उनकी तारीफों के पुल बांधता है। 20 साल से इनके पास काम कर रहे हैं। पहले मैं खाली बैठे थे, मेरे पति कहीं नहीं जाने देते थे। जब से इन लोग आ गए बहन जी, जब से जाने दिया जो चलो औरत के पास औरत जा सकती है, काम कर सकती है। इनमें खूबी ये है, ये काम के तरह नहीं सिखाती है, काम नहीं कराती है। ये मैंने घर के तरह खूब अच्छी तरह से सिखाती भी है, काम करवाती भी है। इनकी भी ये तजुर्बा है, गुस्सा भी ना होती है। कभी किसी की ज़रूरत पड़ा, पैसे के तनख्वाह दे दिया है, फिर भी ज़रूरत पड़ा तो फिर भी दे देते हैं। मेरे को बहुत ही प्रसन्नता हुई कि आज मेरी मिसिस की वजह से हमें देश में पूरे में जानते हैं और इनको अवार्ड जब मिलते हैं स्टेज पर देख के मेरे को बहुत खुशी होती है। मेरी मम्मी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्होंने बहुत मेहनत की है, हमको पढ़ाने लिखाने में बहुत मेहनत की थी। यहाँ तक अचार मुरब्बे बनाकर उन्होंने बहुत यहाँ तक काम को लाए। वो कृष्णा जी की कामयाबी का राज है उसकी मेहनत, लगन और उसका काम करने का तरीका, उसका परिवार को एक साथ लेकर चलने का, उसका जो भी काम करना है वो दिल से करना, आस पड़ोस का गांव वालों का सबका साथ लेकर चलना, सबको काम दिलाना। श्रीमती कृष्णा जो कि एक अनपढ़ महिला है, जो कि अभी अपना नाम भी सही तरीके से नहीं लिख पाती है, तो वो एक आज 3-4 करोड़ की आय एक सालाना अर्जित कर रही हैं। तो मैं महिलाओं को यही गुजारिश करना चाहूँगी, कोई भी काम में आपको दिक्कत नहीं आएगी, बस सही है कि अगर उसका प्रशिक्षण आप लें और उसको सही तरीके से करें
और हिम्मत ना हारे। मेरी भविष्य की ये योजना है कि मैं बहुत बड़ी अपनी कंपनी लगाऊं और कंपनी लगा के हजारों महिलाओं को रोजगार दूं उसमें, और सिखा के मतलब आत्मनिर्भर बना के और उनको मतलब अपना रोजगार करें तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, और पूरे देश में महिलाएं आगे बढ़े तो मेरे को मतलब बहुत खुशी होगी। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां कृष्णा यादव की जिंदगी पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। उन्होंने पुरुष प्रधान इस समाज में ना सिर्फ अपनी एक अलग पहचान बनाई है, बल्कि दूसरी महिलाओं को भी सशक्तिकरण का पाठ पढ़ाया है, जिसके सहारे वे खुद को कामयाब कर सकती हैं, अपनी एक अलग पहचान बना सकती हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते नए एपिसोड में नई शख्सियत के साथ आपकी दोस्त सतविंदर फिर हाजिर होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जिस समाज में मैं रहती हूँ, ये गांव का यहाँ पे माहौल है, पर्दा प्रथा का माहौल है। बहुओं को ज़्यादा बाहर जाने नहीं दिया जाता है। कई परिवार में तो ऐसा भी है कि आप चार दीवारी के अंदर रहिए, बाहर ना जाइए। महिलाओं का कार्य सिर्फ चूल्हा चौका तक है, इससे आगे महिलाओं ने बढ़ना नहीं है। क्योंकि आप एक महिला हो, एक लड़की हो, एक महिला हो, आपने सिर्फ घर के काम ही करने हैं। आइए कच्चे रास्तों पर गुजरते हुए पहुंचते हैं इरादों के पक्के नवाचारी दुर्लभ सिंह पुरी जी के पास, हिमाचल प्रदेश के सोलन शहर में। इन्होंने एक हमाम या वाटर हीटर को संशोधित किया है ताकि विभिन्न तापमानों पर ठंडे ग्रामीण इलाकों में आसानी से गर्म पानी मिल सके। देखिए कच्चे रास्ते पक्के इरादे, गुरुवार शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। कृषि जगत के सभी रंगों को समेटता कृषि परिक्रमा। कृषि परिक्रमा हर शनिवार शाम 5:30 पर और पुनः प्रसारण हर सोमवार सुबह 9:30 पर डीडी किसान पर। औषधीय पौधों की खेती से कैसे हो रही है किसान की आय दुगनी? क्या है भारत सरकार की योजना? कैसे बने जागरूक और समृद्ध किसान? औषधीय पौधों की आसान खेती से बाजार की जानकारी तक, कृषि विशेषज्ञ की सलाह, सफल किसान की जुबानी। देखिए कार्यक्रम किसान कृषि औषधीय पौधे 19 फरवरी से हर शुक्रवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान चैनल पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। मैं पढ़ना चाहती हूँ और कुछ बनना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ हमारे गांव के बच्चे को शिक्षा और चिकित्सा का अधिकार मिले। मुझे मेरे गांव का विकास करना है। इस गांव में रखाई क्या है? मुझे तो शहर जाना है और बड़ा आदमी बनना है। हमें तो सिर्फ पैसा कमाना है। रास्ता सीधा हो या टेढ़ा। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। किसके रोके रुका है सवेरा, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे डीडी किसान चैनल पर। सबसे बड़ी दिक्कत जब महिलाएं घूंघट से बाहर निकलती हैं तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। मेरे लिए भी वही समस्याएं आई। क्यों हम अपने पति के आगे ऐसे हाथ फैलाएं? क्यों ना हम उनको कुछ ना कुछ दें। गरीबी को मात देकर प्रगति के पथ पर चली है पूजा शर्मा। बेमिसाल बेटियां
हर बुधवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मंडी खबर के सह प्रायोजक है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया।